नमस्कार। यूपी में आने वाली भर्ती हो या चल रही भर्ती पर विवाद, अभ्यर्थियों के हर मुद्दे से जुड़े शो नौकरी चाकरी में आप सभी का स्वागत है। मैं गौरव कुमार पांडे और आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे शिक्षक भर्ती की। जी हां, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जंतर मंतर पर पिछले दिनों सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी के तमाम उन युवाओं ने एक तरह से अपनी अपनी ताकत जो है वो दिखाई और सीधे केंद्र की सरकार को हिला दिया। खुद शिक्षा मंत्री जो धर्मेंद्र प्रधान है उन्होंने इस्तीफा दिया। लेकिन उसी दिन जो है प्रयागराज में भी काफी ज्यादा स्टूडेंट्स इकट्ठा हुए थे तमाम शिक्षक भर्ती के लिए, प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए। तमाम वो डीएलएड वाले अभ्यर्थी थे, तमाम वो बीटीसी वाले अभ्यर्थी थे जो कई सालों से नहीं आई शिक्षक भर्ती को लेकर, उन डिमांड्स को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे। आपको बता दें कि इस प्रोटेस्ट में तमाम युवा जो शामिल हुए थे उनका दावा था कि शिक्षक भर्ती खासतौर पर प्राथमिक शिक्षकों की वो आई नहीं है कई सालों से। आखिरी बार इसका विज्ञापन दिसंबर 2018 में जारी किया गया था जिसमें 69,000 शिक्षक भर्ती हुई थी। इसके बाद से पिछले 7-8 सालों में परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों के लिए कोई नया विज्ञापन जारी नहीं किया गया। अब इस मुद्दे को लेकर वो साफ तौर पे इस्तीफा मांगते नजर आए यूपी के बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह का, और ये ऐलान करते नजर आए। उत्तर प्रदेश में 8 वर्षों से प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं आया है। केंद्र के शिक्षा मंत्री का भी इस्तीफा हो गया और राज्य के शिक्षा मंत्री का भी इस्तीफा होना चाहिए। केंद्र में शिक्षा मंत्री गिर गया, राज्य का शिक्षा मंत्री गिरेगा। राज्य के शिक्षा मंत्री का भी इस्तीफा केंद्र की सरकार ने हालांकि आपको बता दें कि इस प्रोटेस्ट में तमाम प्रशासन के लोग भी लगे हुए थे। स्टूडेंट्स के साथ बातचीत चल रही थी, क्या कुछ मांगे चल रही थी, और इसी बीच जो है खुद स्टूडेंट्स उस वीडियो को शेयर कर लिखते नजर आए कि फिर लौटेंगे अपने दिए गए समय में, इसीलिए शासन हमारी मांगों को अनसुना ना करे। कल तेज बारिश के बीच देर शाम प्रयागराज के एडीएम साहब को मुख्यमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन सौंपा गया। बारिश के कारण मांगों को जल्दी मौखिक रूप से रखकर समाधान हेतु प्रेषित किया गया है। सेवा में श्रीमान माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उत्तर प्रदेश सरकार विषय नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती समेत अन्य सरकारी विभागों में रिक्त पदों को तत्काल भरे जाने के संबंध में महोदय सादर अवगत कराना है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती में पदों की वृद्धि की जाए, रोजगार, पेपर लीक और चयन प्रक्रिया को जवाबदेह बनाने जैसे सवालों को जंतर मंतर समेत राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे युवा आंदोलन क्रम में पत्थर की जगह धरना स्तर पर अनशन 25 जुलाई 2026 को रखा गया है। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि उत्तर प्रदेश में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा रिक्त 1,26,000 पदों की भर्ती की जाए, प्राथमिक शिक्षक भर्ती समेत अन्य सरकारी विभागों को तत्काल भरे जाए, यूपी में परीक्षा सुचतापूर्ण नकल विहीन कराने की कृपा करें। प्रार्थी रजत सिंह, प्रदेश अध्यक्ष डीएलएड और तमाम तेज प्रताप तमाम छात्र। तो आप देख सकते हैं कि यूपी में भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर युवाओं में काफी गुस्सा है, और ये गुस्सा बेहद जायज है क्योंकि सालों से इनका दावा है कि ये भर्ती आई नहीं है। 7-8 साल हो गए लगभग, और इस भर्ती के लिए जो है स्टूडेंट्स तमाम जो बकायदा कोर्स करने होते हैं वो कोर्स कर बैठे हुए हैं, चाहे वो डीएलएड का कोर्स हो या बीटीसी का या फिर यूपी टेट का एग्जाम या टेट सी टेट का एग्जाम देकर वो तमाम अभ्यर्थी जो है वो बैठे हुए, लेकिन यूपी में किसी प्रकार से शिक्षक भर्ती अभी तक नहीं आई है, जिसको लेकर युवाओं में काफी ज्यादा गुस्सा था। और ये गुस्सा साफ तौर पे प्रयागराज की सड़कों पर भी देखने को मिला। जिस प्रकार से दिल्ली के जंतर मंतर पर युवाओं ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के लिए जो प्रोटेस्ट किया था, ठीक उसी तरीके से प्रोटेस्ट प्रयागराज में भी चल रहा था और लगातार जो ये चलेगा आगे, क्योंकि स्टूडेंट्स की मांग है कि जब तक जो है यहाँ पर शिक्षक भर्ती को लेकर सरकार नहीं सोचेगी तब तक जो है प्रदर्शन चलता रहेगा। आपको बता दें इस मामले को लेकर और भी स्टूडेंट्स कहते नजर आए। सर, उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती का जो पिछला विज्ञापन आया था वो दिसंबर 2018 में आया था। दिसंबर 2018 से आज जुलाई 2026 तक के बीच में कोई भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। इस 8 साल के समय में प्राथमिक शिक्षक भर्ती का कोई विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। इसके साथ साथ एक और चीज यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, 2018 के बाद से हर साल डीएलएड, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री का एक जो कोर्स, द्विवर्षीय कोर्स होता है, वो हर साल कराया जा रहा है। हर साल उसमें लाखों बच्चे एडमिशन ले रहे हैं।
इसके साथ साथ हर साल लाखों बच्चे सीटेट के एग्जाम पास कर रहे हैं। सीटेट के एग्जाम पास करके वो एलिजिबल हो रहे हैं प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए। इसके साथ साथ 3 से 4 साल के बाद उत्तर प्रदेश टेट आयोजित किया गया है। तकरीबन लाखों बच्चे टेट को भी पास करेंगे। कुल मिलाकर कहना यह है, हम लोगों की डिमांड ये है कि इस 8 साल के समयांतराल में प्राथमिक शिक्षक भर्ती का कोई विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। इसके साथ साथ हर साल लाखों बच्चे डीएलएड पास कर रहे हैं और डीएलएड पास किए हुए बच्चे हर साल सीटेट और यूपीटेट एग्जाम पास करके प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए पात्र बन रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि यदि इन 8 सालों में प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हुआ है तो फिर डीएलएड कोर्स को और हर साल सीटीईटी, सीटेट और यूपीटेट को आयोजित कराने का क्या औचित्य बनता है? जो बच्चे सीटेट और टेट पास कर चुके हैं, यहाँ तक कि कुछ बच्चे रीट का एग्जाम, राजस्थान टेट एग्जाम पास कर चुके हैं, वो लोग सीटेट के बेसिस पे, अदर स्टेट के टेट के बेसिस पे, अदर स्टेट की वैकेंसी में अपने आप को योगदान दे रहे हैं, अपना योगदान दे रहे हैं। युवाओं के द्वारा केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेने के बाद से उत्तर प्रदेश की युवाओं में भी एक हलचल पैदा हुई है, क्योंकि यहाँ यूपी का बेसिक शिक्षा मंत्री अपने कार्यकाल में एक भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन नहीं जारी किया, जहाँ पर छात्रों में आक्रोश और रोष व्याप्त है और सोशल मीडिया और विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर उनके इस्तीफा को लेकर के मुहिम छिड़ चुकी है। जहाँ उत्तर प्रदेश में लाखों पद खाली होने के बावजूद भी यूपी के बेसिक शिक्षा मंत्री हमेशा रटाया बयान देते रहते हैं, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश के लाखों छात्र नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का या तो विज्ञापन या तो शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि सरकार या विभाग की तरफ से किसी प्रकार का कोई रिस्पांस इस पर नहीं आया है, ना ही कोई जवाब, जो प्रोटेस्ट तमाम युवा कर रहे थे। हालांकि युवाओं ने अपना ज्ञापन जो है मुख्यमंत्री के नाम सौंपा है। अब देखना होगा आगे इसमें क्या कुछ जो है अपडेट निकल कर सामने आता है। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें यूपी तक। धन्यवाद। पवन जी, एक बात होती है, क्या आपको कभी ऑफर नहीं आया बीजेपी की तरफ से? बहुत बार आया। आया। कैसा आया? आया। क्या ऑफर आया? आया, हमने बताया था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। आया। किस तरह का ऑफर आया? मतलब सब आया, विधायक मंत्री सब आया। जानते हैं, ये भी घटना बता दें आपको, हम मेरे पिताजी, जैसे मैंने राजनीति शुरुआत की तो मेरे पिताजी कभी नहीं चाहते थे, लेकिन जब मैंने राजनीति में मैं प्रवेश कर गया, लखनऊ स्थित उपाध्यक्ष हो गया, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण घटना है। नेताजी का फैजाबाद आगमन था, तो मैंने कहा कि आपको मेरे घर चलना। कहे हाँ चलेंगे तुम्हारे घर। मैं जेल से छूट के आया था, वही मेरे ऊपर गैंगस्टर और सारे मुकदमे दर्ज हुए थे बहन जी की सरकार में, उसके बाद मैं छूट के आया था। तो मैंने कहा आपको मेरे घर चलना। कहे चलेंगे। नेताजी मेरे घर आए, अंगूरीबाग कॉलोनी में। मेरी माता जी ने खाना बनाया था। नेताजी ने, जो मेरी माता जी ने बनाया था, पूड़ी सब्जी, दही कचौड़ी, दही बड़ा जो था, सब खाया। नेताजी ने बैठ के पूरा आराम से सब खाया, और खाने के बाद कहा कि और कुछ बना है? तो हमने मम्मी बुलाया अपनी माता जी को, तो उन्होंने पूछा क्या नाम है आपका? कहने मेरा नाम गीता। कहने बताइए कुछ और बना है? कहने जो बना था सब खिला दिया। फिर उन्होंने, मेरी माता जी ने कहा नेताजी से, ये पढ़ते लिखते नहीं है, क्या होगा इनका? नेताजी ने कहा पवन के कारण आज मुलायम सिंह यादव इस दरवाजे पर आए हैं, और देखना वो एक दिन वो भी आएगा। आज मेरे आने पे डीएम कप्तान बाहर खड़े हैं, एक दिन पवन भी आगे जाएगा, डीएम कप्तान भी बाहर खड़े होंगे, पवन बड़ा आदमी नेता बनेगा। और मुझे नेताजी ने बनाया, उस स्थान पे पहुंचाया। ऐसे थे धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी। तो उसी दिन से मेरी माता पिता, मेरे पूरा परिवार का एक लगाव है नेताजी के परिवार से। जब ये सब बातें आई कुछ लोगों ने कि भाजपा ये सब, तो मेरे पिताजी ने तुरंत मुझको फोन किया, कहा जीवन में भूल न करना, जीवन में गलती न करना। ये चीजें मेरे पिताजी ने बहुत सख्ती से मुझसे बात कही थी, मैं बहुत ईमानदारी से आपसे कह रहा हूं।